हेलो एवरीवन। आज हम C++ में टेबल प्रिंट करेंगे कि अगर हम C++ में किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को समझें कि टेबल कैसे प्रिंट होता है। सपोज करें ये 2 का टेबल है और आप देखें इसको कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करके और इनका रिजल्ट स्टोर करते जाएं। ठीक है, ये इनका रिजल्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर है वो सब में सेम रहेगा, यानी हम एक लूप लगाएंगे जो इस वाले नंबर को इंक्रीज करेगा, यानी ये 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, देन 6 होगा। लेकिन ये जो 2 है ये सेम चलता जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा वही चलता जाएगा, वही इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा जो इन नंबर्स को चेंज करे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक लूप लगा लेता हूं। सो मैं लूप लगाता हूं एक वेरिएबल से जिसका नाम मैं जे रख लेता हूं। सो फॉर लूप j इक्वल टू 1 से हमारा टेबल स्टार्ट होता है, तो j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू आप जहां तक चलाना चाहें। तो तकरीबन जो टेबल होता है ऑलमोस्ट वो 10 तक होता है। मोस्टली जो टेबल हमारे प्रिंट होके आते हैं वो 10 तक होते हैं। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। देन j प्लस प्लस। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पहली बात तो जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 से, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। यानी हम सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप का नंबर लेते हैं NUM और यूजर को में से प्रिंट कराते हैं कि इंटर नंबर फॉर टेबल। ठीक है, इंटर अ नंबर फॉर टेबल। उसके बाद न्यू लाइन। ठीक है, और देन हमने सीन कराना है नंबर को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई हो, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो, 1 के साथ। तो हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज इंटीजर सम। ठीक है, और इक्वल टू कर देते हैं j मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब आप देखें कि j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू इस वक्त 1 है और नंबर जो भी यूजर इंटर करेगा, सपोज यूजर ने 2 इंटर किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो j मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो आंसर हमारा 2 आएगा। उसके बाद j की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। देन यहाँ पे 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा कि इन चीजों को प्रिंट भी कराना पड़ेगा। अब आप प्रिंटिंग की सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, 1। तो 1 को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा j को। j में इस वक्त इनिशियल में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई सैंपल प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के और इसके अंदर मल्टीप्लाई की सैंपल लिख देते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट कराना है नंबर को, यानी वहां पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे नंबर, नम वेरिएबल। नम वेरिएबल हम क्यों देंगे, क्योंकि यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नम वेरिएबल के अंदर होगा। उसके बाद हमने प्रिंट कराना है इक्वल सिंबल को, तो इक्वल सिंबल को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने क्या चीज प्रिंट करानी है, जो इन दोनों का सम हो रहा है, यानी जो मल्टीप्लाई होके दोनों का आंसर आ रहा है उसको हमने प्रिंट कराना है। तो मल्टीप्लाई होके आंसर किस में जा रहा है, मल्टीप्लाई होके आंसर जा रहा है सम के अंदर, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सम को। ठीक है, और उसके बाद हमने एंड एल लगा देना है ताकि न्यू लाइन आ जाए। क्योंकि आप देखें जब ये चीजें प्रिंट हो रही हैं तो उसके बाद न्यू लाइन आ रही है और न्यू लाइन पे फिर दूसरी चीजें प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हमें न्यू लाइन भी लगानी पड़ेगी। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं।
देखें कह रहा है कि इंटर अ नंबर फॉर टेबल, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ 3, तो देखें 3 की टेबल प्रिंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद सपोज करें कि मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मैं इंटर कर देता हूँ सपोज 13। ठीक है, तो ये देखें 13 की टेबल प्रिंट हो रही है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप इस टेबल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने ये लूप इंक्रीज कर देना है। सपोज आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं 15 तक, तो आप 15 तक लूप लगा दें। अब रन करते हैं हम इसको, तो मैं नंबर एंटर करता हूँ 2, तो देखें 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है 15 तक। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।